कि आज अन्वय बिन मेरी हाथी जोड़ कर और एक कहना मेरा तुम पुगा दो पिया। मेरे प्यारे दुलारे गए स्कूल में, मेरे प्यारे दुलारे गए स्कूल में, जाके जाग दाखिला करा दो पिया। सारी बात बताने के बाद राम जी राव को अपने पास बुलाया, कहने लगे बेटा हमें और आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है बेटा, पागल हो गए, कैसी बातें कर रहे हो। उसी समय प्यारे भाइयों उस लाला को समझाने लगे हैं दोनों माता पिता, कहने लगे बेटा मेरी बात सुनो, कि सुनो हमारे लाल कहीं समझ आई लला मेरे प्यारे, मत पढ़वे की बेटा कहीं और मत बोलो बचन करारे। समझा करके कहने लगे लाला तो आज लाला समझाती हूँ, सब सारो हाल बताती हूँ बेटा। आज सारी बात समझाने के बाद मैया और मालोजी शकपाल बार बार समझाने के बाद जब बेटा जिद को ठान के रह गया, नहीं मैं तो पढ़ने जाऊंगा, तो उसी समय मजबूर होकर के उन्होंने अपने बेटे का दाखिला लिखाने के लिए जो सैनिक स्कूल था, जो अंग्रेज शासन चल रहा था, और इस अंग्रेज शासन में ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजों को अछूत लोगों के लिए सैनिक स्कूल खुलवाए, तो ध्यान आ गया कि हम अपने बेटे का दाखिला उस सैनिक स्कूल में अवश्य कराएंगे, और अपने बेटा को लेकर के चले। ऐसा ही नहीं प्यारे भाइयों, मन में विचार तो बहुत आ रहे हैं,
मगर जा रहे हैं। आज अपने बेटे को साथ में ले लिया, और ऐसा ही नहीं कि लाल संग में लीनो आगे तब बढ़ दीनो पकड़ी है आगे की लाल संग में लीनो आगे तब बढ़ दीनो आगे की पकड़ी है लाला को तो जा रहे हैं लेकर के, मगर मन में विचार आ रहे हैं। लाल संग में लीनो आगे तो बढ़ दीनो आगे की पकड़ लाला को लेकर के चले। और जब चले हैं आगे, सैनिक स्कूल में अपने बेटा को लेकर के पहुंचे, तो आज बहुत उन दिनों छुआछूत की बीमारी चल रही थी प्यारे भाइयों। जैसे ही मालौजी सकपाल को देखा, एकदम मास्टर खड़ा हो गया और कहने लगा, कहां से आए हो? मास्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं अपने बच्चे का दाखिला कराने के लिए आया हूँ। क्या? तो कृपा आपकी हो जाए तो मेरे बच्चे का दाखिला कर लीजिए। दाखिला? हाँ, दाखिला तो हम कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा काम ही है बच्चों का नाम लिखना। और क्या? जरा अपना परिचय बताओगे? मेरा नाम है रामजी राव। रामजी राव सकपाल कहते हैं हमें, क्योंकि हमारे पिताजी का नाम सकपाल है। सुनो मास्टर साहब। हाँ, मेरे पिताजी का नाम मालौजी सकपाल है, और आप तो जानते हो हमारे महाराष्ट्र में ये प्रथा है कि पुत्र के नाम के पीछे सरनेम में हाँ अपने पिता का नाम लगाना पड़ता है। तो इसलिए मेरा पूरा नाम रामजी राव सकपाल है। अच्छा। हाँ। और तुम्हारी जात क्या है? मेरी जात महार है। एक बच्चा बनाओ, अपनी जात बताओ। मैंने बताया नहीं, मेरी महार जाति है। महार जात यानी सूत्र में आते हो ना? जी जी जी। और जी जी कर रहे हो, तो मैं शर्म ही नहीं आई? नहीं नहीं, वो टुकड़म बोल रहा हूँ, जी जी नहीं, खट्टा जी जी थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ। ये तुमने बहुत बड़ा अपमान किया जो आप अपने बेटे का दाखिला कराने के लिए यहाँ आ गए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम महार जाति के लोगों का दाखिला नहीं करते। तुम्हारे कहने का मतलब है कि शुद्ध वर्ण के लोगों को हाँ शिक्षा देने का कोई प्रावधान नहीं है। बिल्कुल। और आपने वो नहीं सुना है जो लॉर्ड महकाले ने और लॉर्ड डलहौजी ने, क्या इत्यादि जो अंग्रेजी गवर्नर आए, उन्होंने सभी लोगों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी है। तो भाई मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता है? चलो अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं है, दाखिला लिख लेते हैं। चलो ठीक है,
बस दाखिला ही हो जाए, ये हमें विश्वास है मेरा बेटा पढ़ ठीक है, कल से अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज देना। बोलिए बुद्धि भगवान की, बाबा साहब की। समय यही गुजरता चला गया। वो राम जी राव का जब दाखिला हुआ, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। पढ़ने के लिए वो लाला प्रतिदिन जाने लगा। अरे पढ़ने रहो है जाए ललायब, सुनियो सरदारी। अरे पढ़ने रहो है जाए ललायब, सुनियो सरदारी। अपनी मैया के छुई की पाए ललाज, बड़ी गोआरी। अरे परन नबा में ना चली दीनो, अरे परन नबा बेटा चली दीनो। मेहनत से पढ़े लला ध्यान, अब आगे को दीनो। अरे ललायब करत पढ़ाई है, धीरे धीरे वक्त कछु अब भी तो भाई है। राम जी राव जब पढ़ने के लिए स्कूल की तरफ जाने लगे, अब उसके बाद वक्त यूं ही धीरे धीरे गुजरता चला गया। राम जी राव पढ़ने में काफी होशियार हैं। और उसी समय जब वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया, मेरे प्यारे धम्म प्रेमियों, उसी समय एक दिन समझा करके क्यों जोराबाई अपने पिया से कहने लगी है, पिया मेरा मन कर रहा है कि आप थोड़े दिन के लिए जो हमारा पुराना गांव है ना अम्बावटे जी, वहां के लिए चलो, छुट्टी ले लीजिए 15 दिन की, और उसके बाद हम चले आएंगे। मालो जी सकपाल कहने लगे, अगर कोई बात नहीं है बात तो हम चल रहे हैं, और अनुमति अगर मिल जाती है तो हम पुनः अम्बावटे गांव को चल रहे हैं, चिंता न करो। वक्त के साथ साथ इधर राम जी राव शाने हुए। वही 12-13 साल की उम्र हुई, तो उसी समय प्यारे भैया इधर थाना जिला के एक मुरबाड़कर साहब थे, जिनकी बेटी थी एक, जिसका नाम था भीमाबाई। और वो भीमाबाई शादी के योग हो गई, तो मन में विचार किया अब बेटी के लिए कोई ऐसा घर देखना चाहिए जहां पर हम अपनी बेटी की शादी करते हैं। शादी करने के लिए घर ढूंढने लगे, आने जाने के लिए रिश्ता देखने लगे, मगर एक बात समझ में आई। एक हमारे मित्र हैं
जिनका नाम है मालोजी शकपाल, और उनका एक पुत्र है जिसका नाम है रामजी राव। हम अपने मित्र के पुत्र के साथ में अपनी बेटी की शादी क्यों ना कर दें? मन में विचार किया। और ऐसा ही नहीं मेरे प्यारे भाइयों, मालोजी शकपाल से मिलने को आज मुरबाड़कर साहब वहां से चलने के लिए तैयार हुए। सोच के मैंने में चली गए महाराजा, घर ढूंढने के लिए चल दिए हैं। अरे घर ढूंढने को चली गए महाराजा, कोई आगे की सीधे लगाई मालोजी शकपाल जय मेरे दादा, तब मिले हैं जाई भेरा। जैसे ही अपने मित्र से मिले हैं तो एक बात समझा करके कहने लगे, अगर आपकी अनुमति हो, आपकी इच्छा हो तो एक बात कहें। बोले हाँ हाँ बोलो। अरे तुम तो हमारे मित्र, अगर कोई बात है हमसे नहीं बोलोगे फिर किनसे बोलोगे बताओ? तो समझा करके एक बात कहने लगे हैं। मेरी एक बात सुनिए, कहिए, दिल खोले कहिए। कि मेरी तुम्हारी हाँ का मेरी घर में लाड़ो और बारी, बहुत अच्छी बात है। और जो है चंद्र बदन उजियारी, जो है चंद्र बदन उजियारी, जो चंद्र बदन उजियारी, मेरी घर में बिटिया वारी, जो है चंद्र बदन उजियारी, मेरी घर में बिटिया वारी, जो है चंद्र बदन उजियारी। देखन में है सुंदर चेहरा, देखन में है सुंदर चेहरा, देखन में है सुंदर चेहरा, दोनों उम्र की बारी, मेरी घर में लड़की की सारी। हो मेरी घर में लाड़ो भारी, जो है चंद्र बदन उजियारी, मेरी घर में बिटिया वारी, जो है चंद्र बदन उजियारी। जब ये दोनों ने आपस में सलाह मिलाई तो समझा करके कहने लगे, कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारी बेटी शादी की योग्य है तो मेरा बेटा भी शादी के लायक है। अपनी बेटी की शादी हमारे पुत्र के साथ में कर दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो उसी समय मुरबाड़कर साहब ने हर्ष उल्लास के साथ में रामजी राव का 11 मुद्राओं से तिलक कर दिया। जमाने में बहुत होती। कितने रुपए से? 11 मुद्राओं से। उस समय 11 रुपया बहुत होते। अच्छा, मैं समझ हाँ। 1154 आती थी। जब 11 मुद्राओं से सम्मान किया है, तिलक करने के बाद शादी की डेट भी रखी गई।
बैसाखी सुदी शुक्ल पक्ष के 14 दिन रविवार को शादी की जब डेट रखी जाती है प्यारे भाइयों, समय नजदीक आ गया। इधर भीमाबाई दुल्हन बनी, उधर रामजी राव दूल्हा बने। अरे भैया, जब भीमाबाई दुल्हन बनी है और उधर रामजी राव दूल्हा बने, तो धीरे धीरे करके बारात चलने लगी। जब बारात चलने लगी तो कैसे चली है भैया? माता बहने भैया लोग बोलेंगे, सब लोग ताली बजाए के बोलेंगे। बारात जा रही है, राम जी राव की चली बरतिया और भीमाबाई के दुआरिया। राम जी राव की चली बरतिया, भीमा के दुआरिया। राम जी राव की चली बरतिया, राम जी राव के दुआरिया। जैसे ही बारात मामा जी गांव के बाहर रह गए, तो मैं तो मालूम है जब बारात आ जाते तो छोटी छोटी छिबार नहीं मानते, देखो तो पहुंच जाते। हाँ, जय गांव की नरियाई ले जाए अगमानी पहले। देख के खुशी सबई नर नारी, देख के खुशी सबई नर नारी, देखन आए सब नर नारी, देखन आए सब नर नारी। जैसे ही राम जी राव की सूरत को देखो सब लोग मोहित हो गए। अरे हाँ, ये तो अच्छा लगा। तो देखन में सुंदर सूरतिया, राम जी राव के दुआरिया। देखन में सुंदर सूरतिया, राम जी राव की चली बरतिया, राम जी राव के प्रकार से प्यारे भाइयों, जैसे ही बारात जनवासे में पहुंच गई, सभी लोग भोजन करने लगे। और इसी बीच में ये 100 मुद्राएं वीरपाल बौद्ध जी की तरफ से ये धर्मदान हुआ है। मंगल की कामना करते हैं, समाज का सम्मान मिलता रहे, भगवान बुद्ध की अनुकंपा बनी रहे। और 50 मुद्राएं रामू, 20 मुद्राएं रंजीत, 100 मुद्राएं सुंदर सिंह की तरफ से ये धर्मदान हुआ है। मंगल की कामना करते हैं, समाज का सम्मान मिलता रहे, भगवान बुद्ध बाबा साहब से यही मंगल कामना करते हैं।